नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। बस ब्राइटकॉम का जो वीकली अपडेट थी, वीकली जो रिपोर्ट थी, वो आज अभी जारी हो चुकी है। दोस्तों वीकली रिपोर्ट में काफ़ी शानदार अपडेट आज कंपनी ने जारी किए हैं, वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ। और कंपनी के ट्रेडिंग सेशन पर भी एक फाइनल बड़ी अपडेट नजर आई है, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वो भी आप लोग के साथ साझा करने वाला हूँ। पर उससे पहले बता दूँ, बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी दोस्तों, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। अब इस स्टॉक की अगर देखते हैं तो कंपनी का जो रिपोर्ट थी, वीकली रिपोर्ट, वो अभी कुछ ही देर पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, विद इन प्रूफ की कुछ ही देर पहले देखने को नजर आई है। 1 मिनट का जो टाइम लेंथ है वो आप लोग को देखने को मिल रहा है। अभी इस वीकली रिपोर्ट में जो देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिला है कि कंपनी के कुछ बिजनेस रिगार्डिंग पहली चीज़ देखने को मिली है। ट्रेडिंग सेशन पर भी काफ़ी अच्छी अपडेट देखने को मिली है। पर इससे पहले दोस्तों कंपनी के कुछ जो टारगेट्स रहने वाले हैं या कंपनी के बिजनेस रिगार्डिंग कुछ जो प्लानिंग्स नजर आ रही है, उन पर सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो कंपनी ने यह बताया है कि कंपनी आने वाले टाइम में नए तकनीकी टीम के साथ नवाचार कनेक्टेड अपने कनेक्टेड टीवी CTV तकनीक को आगे बढ़ाने पर नए सिरे से जोर दे रही है। यानी कि संवर्धन का जो लक्ष्य है वो तेजी से CTV परिदृश्य से काफ़ी तेजी से मार्केट में नया जो बिजनेस है वो रिगार्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे कंपनी नया इवेंट प्लान करने जा रही है लास वेगस में। दोस्तों CES लास वेगस में अभी कंपनी अपना नया जो इवेंट है वो प्लान करने जा रही है, जो इवेंट चलने वाला है 7 से 10 जनवरी तक चलने वाला। अब इसमें क्या क्या डिस्कशन होने वाला इस CES तो यहाँ पे दोस्तों जो देखने को मिल रहा है कि इसमें इवेंट में सबसे बड़ी प्लानिंग क्या देखने को मिलेगी कि AI में, दोस्तों AI में और डिजिटल विज्ञापन क्षेत्र को दोस्तों मार्केट में तेजी से इंक्रीज करना और उनके स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को एबिलिटी को मार्केट में लॉन्च करना, साथ ही साथ तालमेल तलाशने के लिए दोस्तों उद्योग के नेताओं के साथ जुड़ना कंपनी का दोस्तों सबसे प्रथम सर्वोपरि कार्य होने वाला है। और परिवर्तनकारी रुझानों के बारे में सीखना जो AI संचालित विज्ञापन टूल को बढ़ा सकते हैं और ब्राइटकॉम के डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र को आगे बढ़ाने का नया अवसर कंपनी अभी ढूंढ रही है। जिसमें यह होने वाला कि वाई तो इसके पीछे का दोस्तों इस इवेंट के पीछे का जो रीजन है कि क्या रीजन है कि इसको प्लान क्यों किया गया, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि सीखने और जुड़ने नवाचार करने का एक नया मंच होने वाला है और ग्राहकों के लिए अत्याधुनिक AI और डिजिटल विज्ञापन समाधान जो है सामने लाया जा रहा है। अब सबसे मेन चीज़ कि अभी कंपनी के एक्सचेंज पर क्या अपडेट है। एक्सचेंज पर दोस्तों जो अपडेट देखने को मिली है वो ये नजर आई है कि सोमवार को दोस्तों लास्ट टाइम इस वीक के जो सोमवार अभी जो पिछला जा चुका है उसको कंपनी की BSE के अधिकारियों के साथ मुलाकात कर सार्थक बात की है और व्यक्तिगत बैठक के बाद निरस्तीकरण प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। यानी कि जो कंपनी के ऊपर जो बैन लगा हुआ था, जो एक सस्पेंशन लगा हुआ था, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो अब फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। तो कंपनी का दोस्तों मेरे ख्याल से इसी नेक्स्ट वीक में यानी कि कल से जो नया वीक शुरू हो रहा है तो उसमें अब इसका जो सस्पेंशन है वो फाइनली रिमूव होता हुआ नजर आ सकता है। और मेरे ख्याल से मंगलवार से दोस्तों इसकी जो ट्रेडिंग सेशन है वो चल सकती है। आउटलुक के तौर पर ये डेटा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखते हैं तो कंप्लीट जो माइलस्टोन देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है, इस पर भी चर्चा कर ले। तो कंपनी के माइलस्टोन के मुताबिक सबसे पहले 2024 के लिए 40/9 और 40/10 आवश्यकताओं को पूरा करने में सेबी लिस्टिंग दायित्वों को पूरा करना कंपनी का मुख्य दायित्व रहने वाला है। समय पर और अनुपालन शेयर हस्ताक्षर करने के बाद दोस्तों हस्तांतरण की प्रक्रिया के लिए प्रमाण पत्र जो है अभी कंपनी को जारी करना होगा, जिसमें पारदर्शिता को मजबूत करते हुए एक्सचेंज को उपरोक्त प्रमाणीकरण प्रस्तुत करना होगा। यानी कि कंपनी ये चीज़ें क्लियर करेगी कि कंपनी आगे से इस प्रकार की जो गलतियां हैं वो टाइमली कभी नहीं करने वाली, कि कंपनी जो टाइमली जो डेटा है वो रिलीज कर देगी, ऐसी जो गफलीबाजी है वो आगे से नहीं करेगी। कंपनी का ये मानना है, कंपनी ये अभी एक्सचेंज को क्लियरेंस के तौर पर ये चीज़ें क्लियर करने वाली है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ऑनगोइंग एफर्ट पर, कंपनी के जो ऑनगोइंग एफर्ट जो देखने को मिल रहे हैं कि अन्य आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक्सचेंज के साथ सक्रिय संचार यानी कि वार्तालाप कंटिन्यूसली करना। अब कमेटी ट्रांसपेरेंसी जो देखने को मिल रही है इस पर क्या अपडेट है वो भी मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि हम सभी नियामक दायित्वों को पूरा करने और निर्बाध निरस्तीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक्सचेंजों के साथ खुली भागीदारी प्राथमिकता देना जारी रख रहे हैं। तो यानी कि कंपनी अभी के टाइम टोटली जो है एक्सचेंज के साथ मिलजुल कर कार्य करने की जो अपडेट है वो यहाँ पे प्रोसीड करने की कोशिश कर रही है। अब साथ ही साथ इस SAT की जो अब सेट की जो अभी के टाइम जो हियरिंग होने वाली है वो 2 जनवरी को होने वाली है, 2 जनवरी 2025 को। अब एक्शन टाइम जो देखने को मिल रहा है कि कंपनी के ट्रिब्यूनल पर जो अपडेट नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ यही देखने को मिलती है कि लगातार कहीं ना कहीं कंपनी के कुछ एक्शंस हैं यहाँ पे होना, तो वो सब चीज़ निवेदित थे।
यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि की गई कार्रवाई ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार प्रतिवादी जवाब के हल्फनामे के प्रत्युत्तर दाखिल किया है। यानी कि कंपनी के जो लीगल अपडेट्स है, जो लीगल कंप्लेंट्स थी, उन पर फाइनली जो अपडेट्स है वो जा चुकी है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कि एनएससी और बीएससी से जो फाइनल चर्चा है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लंबे वक्त से यही चीज़ें देखने को मिल रही थी कि कुछ अपडेट फाइनल हो नहीं रहा है, क्योंकि बीएससी एनएससी के साइड पर हैदराबाद कार्यालय के दौरे की तैयारी है। और अभी के टाइम क्या है, एनएससी और बीएससी की दोनों जो टीमें हैं वो एक साथ दोस्तों हैदराबाद कंपनी का जो कार्यालय है, जो ऑफिस है, वहाँ पे जाने वाली है। और वहाँ पे कंपनी की जो टोटली ऑफलाइन रिकॉर्ड्स है, ऑनलाइन जो कंप्यूटराइज जो रिकॉर्ड्स है, उनको चेक किया जाएगा कि कंपनी ने कोई गलत काम तो नहीं कर रखा है या कंपनी ने कुछ गलत अपडेट्स तो मेंशन नहीं कर रखी। तो ये चीज़ें अभी चेक करने के लिए अभी कंपनी के जो टीम्स है, सॉरी जो एक्सचेंज की टीम है वो भी जाने वाली है। साथ ही साथ साइड विजिट से उत्पन्न होने वाली किसी भी संभावित अनुवर्ती कार्रवाई को संबोधित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना, ये अभी के टाइम कंपनी का मुख्य परिश्रम देखने को मिल रहे हैं। मुख्यतः जो माइलस्टोन है वो देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेडिंग पर जो अपडेट देखने को मिल रही है कि सर्कुलर जारी करने में तेजी लाने के लिए बीएससी और एनएससी के साथ घनिष्ठ जो संचार बनाए रखना और सामान्य व्यापार को फिर से शुरू करने की घोषणा करने वाला है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों जो आउटलुक देखने को मिल रही है, नेक्स्ट वीक कंपनी के जो फाइनल जो अपडेट्स है वो जारी हो सकती है, फाइनल जो अपडेट्स है उन पर आ सकती है। साथ ही साथ अभी के टाइम कंपनी के माइलस्टोन पर बात करें तो कानूनी और पर्यात्मक आवश्यकताओं के साथ संरक्षण सुनिश्चित करना, और अभी आने वाले टाइम में बोर्ड सदस्य के इस्तीफे के बाद बोर्ड स्तरीय समितियाँ, उदाहरण जैसे ऑडिट समिति का पुनर्गठन, जैसे भी अभी कोई अगर नया रिजिग्नेशन देता है तो उसकी नई कमेटी गठित करके उसका नए व्यक्ति को अपॉइंटमेंट देना, ये चीज़ें अभी फाइनल नई कमेटी करने वाली है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं वीक पॉइंट भी यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। और आने वाले डेटा में कंपनी के कुछ जो माइलस्टोन थे वो भी काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि मेन चीज़ लगातार ये देखने को मिल रही थी कि कंपनी के जो माइलस्टोन थे यानी कि जो टारगेट्स थे उनमें एक बड़ी जो कमी थी वो यहाँ पे देखने को मिल रही थी। और यही सबसे बड़ा रीज़न देखने को मिल रहा था कि कंपनी कुछ अपना जो टाइमली कार्य है वो नहीं कर पा रही थी। पर अभी के टाइम जो देखने को मिला है कि कुछ अपडेट्स जो सामने देखने को आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन कंपनी से किया गया था कि ऑडियो, एआई और एमएल क्वांटिंग कंप्यूटिंग प्रभाव जैसे नए उपकरणों की स्थिति क्या है। तो इस पर कंपनी से जो सवाल था वो ये किया गया था। इस पर कंपनी ने ये बताया कि ऑडियो डिवीजन में जो केंद्रित कार्य है वो फिर से शुरू किया जा रहा है। साथ ही साथ आने वाले टाइम में इस पर जो कार्य है वो और भी गति से किया जाएगा, क्योंकि इसमें मेन चीज़ क्या है कि कंपनी की तीसरी तिमाही का जो आरंभिक लॉन्चिंग है वो जल्द होने वाला है, कि उसकी डेट जो है फाइनल होने वाली है। और एआई पर भी जो कार्य है वो तेजी से होने वाला है, क्योंकि चौथे तिमाही के ठोस कदम जो है रूपरेखा तैयार कंपनी पहले से ही कर रही है और आने वाले रिजल्ट्स कहीं ना कहीं कंपनी के मुताबिक काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। फिलहाल बाई सेल के लिए कोई सजेशन, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली है। जानकारी ओनली दोस्तों एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल डीप रिसर्च जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।